नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छे अच्छे संबंधों में दरार पैदा कर देती है और चाहे वो खून के रिश्ते ही क्यों ना हो, उनमें भी मतभेद पैदा हो जाते हैं, वैमनस्य पैदा हो जाता है। ये जो प्रतियोगी राजनीति है, ये किसी इमोशन को नहीं देखती है। मैं एक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का एक वाक्य है जिसको कई बार उद्धृत कर चुका हूँ, आज फिर यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, निष्ठुरता की सीपी में राजनीति का मोती पलता है। तो राजनीति में निष्ठुरता निष्ठुरता और निष्ठुरता मिलेगी आपको। वहाँ संबंधों की कोई कोमलता नहीं मिलेगी, वो कोई संवेदना नहीं मिलेगी। कैसे हमको कुर्सी मिले, कैसे हम आगे निकल जाएं, यही दिखाई देगा हर तरफ। तो गांधी परिवार इसका अपवाद नहीं है, बल्कि वो एक तरह से कहें तो नियम है। वहाँ कुर्सी के अलावा और किसी चीज़ पर नज़र नहीं होती है, या कहें कि कुर्सी जो है वो सबसे प्रथम चीज़ है, प्राथमिकता उसी को है। सत्ता अपने हाथ में रहना चाहिए, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रहनी चाहिए। तो ये जो है गांधी परिवार का पुराना जो है फॉर्मूला है, और इसी फार्मूले के तहत अब परिवार के अंदर संघर्ष शुरू हो गया है। ऐसी खबरें तो पिछले 7-8 सालों से आ रही थी कि परिवार में ही, मतलब पार्टी को लेकर 3 धड़े बन गए हैं। एक सोनिया गांधी का धड़ा है, एक राहुल गांधी का है, एक प्रियंका वाड्रा का है। प्रियंका वाड्रा राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी आने नहीं दे रही हैं। वो बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहती हैं, बेटी को नहीं। इस तरह की बातें, खबरें जो है कांग्रेस के अंदर से ही आती रही हैं, और लगातार एक वर्ग था कांग्रेस पार्टी में जिसका मानना था कि प्रियंका वाड्रा अगर आ गई राजनीति में तो सब कुछ बदल जाएगा। एक समय राहुल गांधी के लिए भी था, फिर सोनिया गांधी के लिए भी था। धीरे धीरे ये मुट्ठियाँ खुलती गई, जिनको लाख और लाखों की बताया जा रहा था, वो सब खाक की निकली। प्रियंका वाड्रा 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में आ गई। उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और उनको आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 80 में से केवल 1 सीट जीती, अमेठी तक हार गई। ये दूसरी बार हुआ। पहली बार 1977 में 1977 में संजय गांधी हारे थे यहाँ से जनता पार्टी की लहर में। दूसरी बार राहुल गांधी हारे 2019 में, 2019 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रियंका वाड्रा का क्या योगदान रहा है पिछले 3 सालों में। लेकिन जब जिसकी महत्वाकांक्षा होती है, जिसमें महत्वाकांक्षा जग जाती है, वो योगदान, योग्यता, हम डिज़र्विंग हैं कि नहीं, हमारा हक है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखता है। और ये परिस्थिति पैदा की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की स्थिति ये है कि वो दिसंबर 2017 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। गुजरात में चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार अपने पीक पर था, उस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया और वो बनने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी 2017 में, 2017 में, कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में आ रही है लंबे समय बाद। तो ये हुआ कि अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो उनकी अध्यक्षता में पार्टी चुनाव जीती है, ये सेहरा जो है राहुल गांधी के सिर बांध दिया जाएगा। गांधी परिवार की एक खूबी है कि वो हर समय हार के लिए या किसी भी बुरी परिस्थिति के लिए एक बलि के बकरे की तलाश में रहते हैं। अगर जो है जीत मिली तो उनकी जय जय होनी चाहिए, अगर हार हुई तो आपकी पराजय। उसके लिए एक बकरा चाहिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, 5 में हार गई कांग्रेस पार्टी। 5 के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, लेकिन जिन्होंने उन प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की और जिन्होंने चुनाव में कैंपेन किया, जिन्होंने चुनाव में कैंपेन को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा, उस गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जवाबदेही नहीं। एक बयान तक नहीं आया कि इस हार की जिम्मेदारी मेरी है और इसलिए मैं ये पद छोड़ता हूँ, या ये अब
अब मैं काम ये नहीं करूँगा या करूँगी, इस तरह का कोई बयान नहीं आया। तो ये बात तो लंबे समय से की जा रही थी कि प्रियंका वाड्रा की महत्वाकांक्षा है। और आपको याद दिला दें 2012 का एक रॉबर्ट वाड्रा का बयान, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, और वो अमेठी रायबरेली में पूरा परिवार जो है वो चुनाव प्रचार कर रहा था। तो पत्रकारों से बात करते हुए वाड्रा ने कहा था कि अभी सोनिया जी का समय है, उसके बाद राहुल गांधी का समय आएगा, फिर जो है प्रियंका का समय आएगा, उसके बाद मेरा समय आएगा। तो प्रियंका वाड्रा को लग रहा है कि अब उनका समय आ गया है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, लेकिन किसी और को बनने नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि अगर पार्टी की अध्यक्षता मां के पास रहेगी तो बिना जवाबदेही के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी भी स्थिति वही है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं या कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो भी कहिए, एक तरह से फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष ही हैं। उनकी अथॉरिटी को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन फैसले सारे जो है वो राहुल गांधी करते हैं। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक CLP लीडर चुना जाता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक PCC प्रेसिडेंट चुना जाता है। जिसको जो बनाना चाहते हैं वो बनाया जाता है, या जिसको हटाना चाहते हैं वो हटाया जाता है। अब ये प्रशांत किशोर का मामला आया, ये एक तरह का डिसरप्शन था। प्रशांत किशोर जो है, ये जो बनी हुई व्यवस्था थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि खुद टूट गए, भागना पड़ा, मैदान छोड़कर भागना पड़ा। प्रशांत किशोर और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन गई, और लगा प्रशांत किशोर को कि राहुल गांधी को किनारे कर दें। वो राहुल गांधी को वैसे तो कोई पद नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको मालूम था कि परिवार के अगर किसी व्यक्ति को पद न दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो राहुल गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हो जाए और प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाए। ये असली प्रपोजल था प्रशांत किशोर का। इसी वजह से प्रशांत किशोर को लाने में सबसे ज़्यादा रुचि प्रियंका दिखा रही थी। वो चाहती थी कि एक बार मौका दिया जाए, आजमाया जाए प्रशांत किशोर को। लेकिन राहुल गांधी की जो कोटरी है, उनके करीब के जो लोग हैं, उनको ये पूरा खेल समझ में आ रहा था। वो समझ गए थे कि अगर ये प्रशांत किशोर कामयाब हो जाते हैं इस प्रस्ताव को मनवाने में, तो फिर उन सब की दुकान बंद हो जाएगी, उनका क्या होगा। तो उन्होंने प्रशांत किशोर को बाहर निकालने का रास्ता खोजने का प्रयास किया और कामयाब हो गए। उन्होंने प्रशांत किशोर की जो वफादारी है उसी पर सवाल उठा दिया। और कांग्रेस में और ख़ास तौर से गांधी परिवार में वफादारी शब्द ऐसा है जिसके सहारे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आप वफादार नहीं हैं तो आपके पास जो भी है वो सब छीना जा सकता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों से उनके संबंध हैं, नेताओं से संबंध हैं जिनके लिए वो काम कर चुके हैं, जो कांग्रेस की विरोधी है। और उन्होंने दिखाने की कोशिश कीजिए कि देखिए इनका इरादा क्या है। ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अकेले लड़े, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े, कांग्रेस उड़ीसा में अकेले लड़े, लेकिन पश्चिम बंगाल में तालमेल करे, आंध्र प्रदेश में तालमेल करे, तेलंगाना में तालमेल करके लड़े। क्यों? क्योंकि इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रशांत किशोर के क्लाइंट रह चुके हैं। इसलिए इन राज्यों में कांग्रेस को जो है जूनियर प्लेयर, बल्कि जूनियर में भी मतलब कहना चाहिए कि एक नाम मात्र का प्लेयर बनकर रहना चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर का प्रपोजल था। प्रियंका वाड्रा को ये सब मंजूर था, और राहुल गांधी को पता था कि अध्यक्ष पद अगर हाथ से चला गया, जो डी फैक्टो अभी प्रेसिडेंट है, वो अगर प्रियंका वाड्रा बन जाती हैं तो वो फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट होंगी। उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो अभी सोनिया गांधी के रहते हुए है। पैसे का जो तंत्र है पूरा, वो अध्यक्ष के इर्द गिर्द है। जो अध्यक्ष रहेगा उसके पास पैसा आएगा। ये प्रशांत किशोर समझाने में प्रियंका वाड्रा को कामयाब रहे। वैसे भी जब कई राज्यों में सरकार थी तब भी जो मुख्यमंत्री थे वो पैसा जो पहुंचाते थे वो कहा जाता है कि सबके पास पहुंचता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस के
अंदरूनी सूत्रों का यही कहना है। तो ये जो पैसे का तंत्र है, अब सत्ता तो बची नहीं है, 2 राज्यों में सिर्फ सरकार है, 3 राज्यों में सरकार में शामिल हैं। तो ऐसे में पैसे का जो स्रोत है, पैसे की जो लाइफ लाइन है, वही पार्टी की लाइफ लाइन है, वही नेता की लाइफ लाइन है, वही पार्टी अध्यक्ष की लाइफ लाइन है। तो प्रियंका वाड्रा ने भाई को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। राहुल गांधी को इसका अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो प्रशांत किशोर के समर्थन में नहीं थे। वो छुट्टी पर चले गए ऐसे क्रूशियल मौके पर जब पार्टी को पुनर्गठित करने की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, 2024 की स्ट्रेटजी की बात हो रही है। उस समय राहुल गांधी, जिनको कहा जा रहा है कि अगर सितंबर में चुनाव हुए संगठन के तो अध्यक्ष बनेंगे, पता नहीं बनेंगे कि नहीं, क्योंकि ये बात तो बड़े लंबे समय से सुनी जा रही है। सिर्फ 1.5 साल को छोड़कर वो कभी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। अगर वो अध्यक्ष नहीं बनते हैं और या नहीं बनना चाहते हैं तो उनको फैसला लेना पड़ेगा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, कोई और बने। आपको याद होगा जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि गांधी परिवार से, यानी उनके परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। क्यों कहा था ऐसा? उनको मालूम था कि उनके हटते ही पहला नाम जो आएगा, सबसे आगे लाया जाएगा, वो प्रियंका वाड्रा का होगा। और वो नहीं चाहते थे कि प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष बने। मजबूरी में सोनिया गांधी को स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए बनना पड़ा कि ताकि उस कुर्सी को, जिसको कहते हैं टू कीप द सीट वार्म, जो है वो उस कुर्सी को गर्म रखने के लिए या उस कुर्सी को बचा कर रखने के लिए राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनना फिर से स्वीकार किया, जो 2017 में जो पद छोड़ चुकी थी। किस आधार पर? कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, मैं 75 साल की हो गई हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। कई साल से उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, किसी रैली में नहीं गई। वो पार्टी की अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का क्या होगा इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने ये जो खेल परिवार के अंदर था, डाइनिंग टेबल तक सीमित था, घर के बंद दरवाज़ों के अंदर था, उसको खुले में ला दिया। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार करके कह दिया है कि राहुल गांधी को अगर बनना है तो बने, जिम्मेदारी लेनी है तो लें, नहीं तो रास्ते से हटें। प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, उसका पद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी का बहुत समय तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये संदेश है इस पूरे प्रशांत किशोर प्रकरण का। और देखिए, राहुल गांधी विदेश में हैं, कहा जा रहा है कि उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन उनके लोग उनके संपर्क में हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया प्रशांत किशोर की किसी बड़ी भूमिका के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को सीधे मना करने की बजाय प्रस्ताव दिया कि जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है उसका सदस्य बने और चुनाव रणनीति की सारी जिम्मेदारी लें, जवाबदेही उनकी हो। प्रशांत किशोर को समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में एक ट्वीट की कि इतने जेनरस ऑफर के लिए शुक्रिया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कांग्रेस पहले अपनी लीडरशिप देखे, अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन देखे, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बजाय मेरे। तो उन्होंने जाते जाते बता दिया कि ना तो आपके पास लीडरशिप है, न ही आपका पार्टी का संगठन का ढांचा ठीक है, तो इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये क्रम देखिए आप घटना का, तो राहुल गांधी का जाना, उनकी नाराज़गी जताना, सोनिया गांधी का ये फैसला लेना, प्रशांत किशोर का ये प्रस्ताव ठुकराना, 136-37 साल पुरानी पार्टी के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट को ऑफ़र किया जा रहा है कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सदस्य बनिए, और उसने साफ साफ मना कर दिया। तो ये अपमान सोनिया गांधी का सिर्फ नहीं है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी का है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। और इस फैसले के बाद जैसे ही प्रशांत किशोर ने ये घोषणा, उनको ऑफ़र हुआ, उन्होंने मना किया, इसकी औपचारिक घोषणा हुई, प्रियंका वाड्रा विदेश चली गई। उनको समझ में आ गया कि फ़िलहाल ये खेल ख़त्म है।
लेकिन ये खेल ख़त्म होने वाला नहीं है। ये खेल ख़त्म होगा इस बात से कि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल रहेंगे, प्रियंका रहेंगी या कोई और का सवाल तो मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ। इस परिवार के रहते कोई और हो नहीं सकता है। कांग्रेस का अध्यक्ष पद ये परिवार किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता है। तो अब मुश्किल राहुल गांधी के सामने है। पहली बार उनके सामने परिवार के अंदर से चुनौती आई और इस चुनौती का उनको जवाब देना पड़ेगा, वो टाल नहीं सकते, क्योंकि ये संघर्ष आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई बढ़ने वाली है। भाई बहन का ये संघर्ष आप देखिएगा कुछ दिनों में सामने आने वाला है। दोनों के जो समर्थक वर्ग हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इंतज़ार कीजिए। ये जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने जा रहा है, वहाँ से इसका अंदाज़ा आपको मिलना शुरू होगा और उसके आने वाले कुछ दिनों में ये खुलकर और बड़े व्यापक रूप में सामने आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।